हेलो माय फ्रेंड्स, जेड ट्रिपल सिक्स स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलेगा आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय का करंट फीलिंग्स क्या है। तो गाइस मैं बताना चाहता हूं, अगर आपका रिश्ते में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन का इश्यू नहीं है तो प्लीज़ ये रीडिंग ना देखें। ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। ये रीडिंग सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जिनके रिश्ते में थर्ड रोमांटिक पर्सन का इश्यू है और उनको 100% पता है। अगर आपके मन में कन्फ्यूज़न भी है कि मेरे रिश्ते में कोई थर्ड पर्सन है या नहीं, फिर भी ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। तो ओके गाइस, तो मैं पहले ही बोल दिया हूँ और डायरेक्टली बोल दिया हूँ, स्ट्रिक्टली बोल दिया हूँ कि ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उसी इंसान के लिए है जिनके रिश्ते में थर्ड रोमांटिक पर्सन का इश्यू है। कोई फैमिली, कोई कैरियर नहीं, ओनली थर्ड रोमांटिक पर्सन। ओके, तो चलेगा इस रीडिंग को शुरू करते हैं। तो तब तक मैं कार्ड को सफल करता हूँ, जब तक आप अपने पार्टनर को याद कीजिए। तो प्लीज़ लक्ष्मी हमें मदद कीजिए जानने के लिए हमारे जो दर्शक हैं उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय का करंट फीलिंग्स क्या है और हमारे दर्शकों को लेकर क्या सोचते हैं। तो प्लीज़ डिवाइन हमें मदद कीजिए जानने के लिए हमारे जो दर्शक है वो जिनके लिए भी इस रीडिंग तक आए हैं उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय का करंट फीलिंग्स क्या है और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते में क्या होने वाला है। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए। हमारे जो दर्शक हैं उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय का करंट फीलिंग्स क्या है और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते में क्या होने वाला है। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो गाइस मैं बताना चाहता हूँ ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और हो सकता है सारी चीज़ मैच ना करे, तो जितना मैच करे उतना ही लीजिएगा और बाकी के औरों के लिए छोड़ेगा। जोर जबरदस्ती अपने ऊपर थोपने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय का करंट फीलिंग्स क्या है और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते में क्या होने वाला। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो गाइस ऑलरेडी एक कार्ड आ चुका है, ले लेंगे इसको। तो सबसे पहले मैं कार्ड्स निकाल लूँगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि क्या चल रहा है। तो इस टाइम पे आपको आपका पार्टनर आपके बारे में सोच के, इस रिश्ते में बारे में सोच कर आपको लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, ठीक है ना। आपको लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है आपका पार्टनर और ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान आपकी तरफ आना चाहता है, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा झुकाव है उनका, ठीक है ना। वो आपको एक पॉजिटिव माइंडसेट में देख रहा है और उनको लगता है कि आप ही उनके लिए परफेक्ट थे, आप ही उनके लिए सब कुछ थे, आप ही उनके लिए मतलब एक सच्चा साथी थे जो इंसान ने पास्ट में समझ नहीं पाया। आपका प्यार को इग्नोर कर दिया, आपका ऑफर को इग्नोर कर दिया, लेकिन वही इंसान आज के डेट में वही आपका प्यार पाना चाहता है, आपका ऑफर फिर से पाना चाहता है, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा है। तो आए क्या बोले, तो बोले कैसे, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। बस बैठे बैठे वो सोच रहा है कि आप कितना अच्छे थे, कितना प्यार करते थे, कितना खुश थे, इस तरह से। ओके, आपको लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोच है इस टाइम पे। ओके गाइस, और वो आना भी चाहता है लेकिन अभी आ नहीं पाएगा वो, क्योंकि वो ना बहुत ही बचकानी सोच में और बहुत ही ज़्यादा आपको ऊपर नीचे करके गया था। मतलब ऐसे कुछ बातें बोल के गया था कि मैं ज़िंदगी में कभी नहीं आऊँगा, तुम्हारा शक्ल नहीं देखूंगा, तुम्हारा मुंह नहीं देखूंगा, आज के बाद कभी दिखना मत, तुम ये हो, तुम वो हो, फलाना ढमकाना। और जो भी बोल रहा था ना, उसका बचकानी स्वभाव, इमेच्योर का स्वभाव में आके बोल रहा था, बहुत ज़्यादा घमंड में आकर। और उसको हो सकता है उसके पास कोई ऑप्शन हो, आपसे भी बेटर उसको लग रहा था उस टाइम पे, इसलिए उस इंसान ने बोल दिया था। अभी उस टाइम वो इंसान आपके लिए बहुत पॉजिटिव है, आपका पार्टनर, और इस रिश्ते में एक नई शुरुआत करना चाहता है, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा था जो उसके ने बचकानी हरकत करके गया था आपके साथ, उसको कैसे मतलब मैनेज करे। ओके, उससे मैनेज नहीं हो पा रहा है। तो आप तो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा खुश हो और आप नहीं चाहते हो कि फिर से आप उस टॉक्सिक इंसान को या तो नेगेटिव इंसान को आप अपने पास रखो, ठीक है ना। इसलिए आप बहुत ही ज़्यादा अपने पर फोकस कर रहे हो, अपने चीज़ों को लेकर फोकस कर रहे हो और आप यूनिवर्स पे ज़्यादा बिलीव कर रहे हो, ठीक है ना। आप सेल्फ लव कर रहे हो अपने, और अपने करियर को लेकर देख रहे हो। बाकी अदर चीज़ों में आप ध्यान दे रहे हो, उनके तरफ भी ध्यान नहीं दे रहे हो, ठीक है ना। आपको लगता है कि वो इंसान बहुत बचकानी सोच के लिए, छोटे सोच का है, जो करना चाहे करो, जहाँ जाना चाहे जाओ, जिसके साथ भी रहो खुश रहो, बस मेरी खुशी तो उसकी खुशी में है। इस तरह से आपने उसको, इस रिश्ते को सरेंडर करता हुआ दिख रहा है। ओके, तो चलेगा इस देखते हैं आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय का फीलिंग्स क्या है। तो सबसे पहले है एस ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस ऐसा लग रहा है कि आपका जो पार्टनर है और जो थर्ड रोमांटिक पर्सन है उस रिश्ते वो हो सकता है कि उन लोग को ना मतलब घर वाले, फैमिली वाले ने मिलाया हो, नहीं तो किसी उसका यार दोस्त ने हो सकता है कि उन दोनों को मिलाया हो, ठीक है ना। और नहीं तो हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा मतलब इस तरह से सिचुएशन देखा जा सकता है कि आपका जो पार्टनर है उसका दोस्त लोग ने उसको बोला होगा कि तुम इसको चुनो, ये देखो ये बहुत अच्छा है तुम्हारे लिए, तुम्हें प्यार भी करता है, तुम्हें बहुत
खुश रखेगा, तुम इनके पास पैसे हैं, देखे तुम यस करोगे, तुम्हें कभी भी पैसे की कमी नहीं आएगा, और ये इसके साथ मत जाओ, ये खराब है, ये वो बहुत ज़्यादा इस तरह से देखा गया। और इस तरह से देख के आपका पार्टनर भी पैसे उसे को लेकर, मटेरियल चीज़ों को लेकर बहक गया, और उस इंसान को लगा कि हाँ मेरे लिए शायद वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ही बेटर है, और उस इंसान ने आपका हाथ छोड़ दिया। जबकि उनको ये नहीं पता चल रहा था कि आप लोग जो मिले हो ना वो डिवाइन नहीं मिला है आपको, ठीक है ना, आप लोग डिवाइन कपल हो। आप लोग कितना भी हाथ पैर मार लो, लेकिन आप लोग ना अंदर से, अंतर मन से ना आप लोग भूल नहीं सकते। इस तरह से सिचुएशन देखा जा सकता है। ओके, तो ऐसा दिख रहा है कि आपका जो पार्टनर है ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के पास तो चले गया जो भी लालच के चलते, लेकिन उसको एक वो स्टेबिलिटी नहीं मिली, ठीक है ना, उसको ना एक गिल्टी फील होने लगा, कुछ कमियां फील होने लगी। उसको कमियां क्या फील होने लगी कि उसको फीलिंग्स नहीं था उस इंसान के प्रति, ठीक है ना, उस इंसान के प्रति फीलिंग्स नहीं था। और जो भी बोल रहे थे उनको शायद ये नहीं पता, प्यार जो होता है ना एक एहसास होता है, चाहे पास रहो या दूर रहो कोई मैटर नहीं करता, साथ में रहो चाहे कहीं पे भी रहो, प्यार प्यार ही है, ठीक है, और ना ही ख़त्म होता है। तो वो जो सबके बहकाव में तो वो इंसान आ गया, फैमिली के दोस्त जो भी बहकाव में तो आ गया, लेकिन उस रिश्ते में तो चलेगा, लेकिन उसको वो वाइब्स नहीं आए, उसको उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के लिए ना आपका पार्टनर का फीलिंग्स ही नहीं है, ठीक है ना, फीलिंग्स ही नहीं आई, फीलिंग्स डेवलप ही नहीं हुई प्यार वाली। सिर्फ और सिर्फ उसके साथ एक कमेंटमेंट किया गया है, सिर्फ और सिर्फ एक समझौता किया गया है कि ठीक है इसका साथ मैं रिश्ता जोड़ लेता हूँ। इस तरह से आपका पार्टनर लालची हो सकता है, बहुत ही मनी माइंडेड हो सकता है, गोल्ड डिगर भी हो सकता है। ओके, तो नेक्स्ट कार्ड है मदर ऑफ वन। तो गाइस ऐसा दिख रहा है कि आपका जो पार्टनर है ना बहुत ही ज़्यादा लग्जरी लाइफ जीना चाहता था, ओके, इस टाइम पे। और ऐसा ही दिख रहा है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के पास क्या चल रहा है, आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन ना एक दूसरे को खूबसूरती देखकर और एक दूसरे को किसी लालच के चलते उन लोगों ने एक दूसरे के साथ रिश्ता जोड़ा था। तो आपका पार्टनर ने उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का खूबसूरती देखकर और उसका मतलब जो भी है उसका स्टेटस देखकर उसने उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रिश्ता जोड़ा था, ठीक है ना, और बहुत ही ज़्यादा पैशन होके जोड़ा था उस आपका पार्टनर ने उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के पास, ठीक है ना, और उनको लगा था कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना आपका पार्टनर को लग्जरी लाइफ देगा, ठीक है ना, एक लग्जरी लाइफ मिलेगा उसको और हर तरफ से वो खुश रहेगा, ठीक है ना। बहुत ही प्रैक्टिकल माइंडसेट में था। आपका पार्टनर को लगता था कि ज़िंदगी बिताने के लिए सिर्फ और सिर्फ पैसे, घर, गाड़ी ऐसा भी होने की ज़रूरत है, फीलिंग गया तेल लाने, ओके, इस तरह से। और आपका पार्टनर को ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा था और उस इंसान ने सबके बहकाव में, नेगेटिव में आके उस इंसान ने आपको बहुत ही ज़्यादा एक मतलब नाराज़गी का सिचुएशन में छोड़ के चले गया है, ठीक है ना। आप उनसे नाराज़ होते रह गया, रूठ के रह गया और आपका पार्टनर आपको मनाने के लिए आया ही नहीं। वो इंसान उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ घुल मिल गया, ठीक है ना। और ऐसा दिख रहा है कि वो जब ऐसा देखा कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का जब असली चेहरा उसको सामने दिखाना कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन क्यों आपके पार्टनर के साथ लगा पड़ा है, ठीक है ना, क्योंकि आपका पार्टनर हो सकता है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो, दिखने में अच्छा हो, तो उसको फिजिकली नहीं तो उसके प्रॉपर्टी नहीं तो उसका कुछ ऐसा चीज़ है जिसके चलते उसका लालच उस थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर पे है, ठीक है ना। और वो जो थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का असली इरादा समझ ही नहीं पा रहा था कि वो क्यों है आपका पार्टनर के साथ, ठीक है ना। तो ऐसा दिख रहा है कि वो काफ़ी हद तक आपका पार्टनर को ना एकदम मतलब एक गुमराह किया गया है उस रिश्ते में, ठीक है ना, काफ़ी गुमराह किया है उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को। और ऐसा दिख रहा है कि काफ़ी टाइम के बाद आपका पार्टनर को रियलाइज़ हुआ, काफ़ी ज़्यादा वो फीलिंग्स आ रहा है कि मतलब जो पैशन था ना वो पैशन नहीं दिख रहा है उस थर्ड रोमांटिक पर्सन में, वो सच्चाई नहीं है, वो सच्चाई का भावना नहीं है, ठीक है ना, एक मतलब झूठा दिखावा वो है, ठीक है ना। तो वो आपका पार्टनर को समझ में आ गया, तो वो इंसान ना अभी आप उसके बारे में तो बिल्कुल भी ईगो दिखा रहा है, ईगो शो कर रहा है उसको, ठीक है ना, और दोनों का ही ईगो क्लैश भी होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन का आपका पार्टनर को कुछ ऐसे बातें मनवाना चाहता है जो आपका पार्टनर बिल्कुल भी मानना नहीं चाहता है, लेकिन फिर भी देख रहा है कि उसको मनाने जिद्दोजहद चालू है, लेकिन आपका पार्टनर भी जिद्दोजहद से ये कर रहा है कि नहीं मैं ये काम नहीं करूंगा, मैं ये नहीं चीज़ करूंगा, इस तरह से देखा जा सकता है। अभी आपका पार्टनर ना आपको लेकर इतना सोच रहा है कि आप उनके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट थे, आप उनके लिए हमेशा अच्छा सोचते थे और आप कभी भी आपने उसको फोर्स नहीं किया कि तुम मेरे लिए ये करो, तुम मेरे लिए वो करो, तुम मेरे लिए ये करके दिखाओ, ऐसा कभी आपने फोर्स नहीं किया, ठीक है ना। आपने हमेशा उसका खुशी में
में अपनी खुशी ढूंढने की कोशिश की, तो वो इंसान आपका वो टाइम का जो भी एफर्ट था ना, उस एफर्ट को आपको याद कर रहा है आपका पार्टनर, और आपका पार्टनर को लगता है इस टाइम पे आपको लेकर कि आप उनको अनकंडीशनली प्यार करते थे, ठीक है ना। आप इस रिश्ते के लिए पूरा 100% परफेक्ट थे, आपने कभी भी अपनी तरफ से गलती होने नहीं दिया, ठीक है ना। और जो भी गलती, जो भी गड़बड़ किया, उस इंसान ने गड़बड़ किया, ऐसा। ओके, तो नेक्स्ट कार्ड है 9 ऑफ कप्स। तो 9 ऑफ कप्स ये बताता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन ना सिर्फ और सिर्फ मुंह बोली रिश्ता बनाया था, सिर्फ और एक लालच और एक जो भी दोनों का डिजायर पूरा करने के लिए। आपका पार्टनर को ये लालच था कि उसके साथ जाके वो लग्जरी लाइफ जिएगा, मस्त पटेली में जिएगा, उसका सपना पूरा हो जाएगा। और उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को ऐसा लग रहा था कि इसको एक बार ले लूंगा तो मिल जाएगा, तो ये मजा ही आ जाएगा, इस तरह से, ठीक है ना। एक बार कर लेता हूँ, जो भी होगा बाद में देखा जाएगा, मुझे तो क्या है, मैं तो ऐसे भी हूँ वैसे भी हूँ मैं तो। और ऐसा भी दिख रहा है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का ना काफी बड़े बड़े डिजायर है, और हो सकता है उसका साथ काफी ज्यादा लोगों के साथ रिश्ता भी है, ठीक है ना। और आपका वो जो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना आपका पार्टनर का लाइफ में, उसके आपका पार्टनर का अलावा और भी कई सारे रिश्ते हैं उसके पीछे, ठीक है ना। तो बहुत ज़्यादा रिश्ता है, लेकिन वो चीज़ ना आपका पार्टनर को हो सकता है कि उस टाइम पे नहीं समझ में आ रहा था। उनको लगा था कि नहीं, ये इंसान मुझे इतना प्यार दे रहा है, इतना प्यार दिखा रहा है, तो ओबियसली ये खाली सिर्फ और सिर्फ मुझ पर ही मरता होगा, मेरे लिए दीवाना या तो पागल होगा, ठीक है ना। इस तरह से आपका पार्टनर को एक फीलिंग्स आया था और उसको शो भी किया था उस तरह से, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरा, जैसे बहुत ही डीप गए वो लोग, आगे बढ़े, और वैसे वैसे आपका पार्टनर ने उसका सारे राज एक करके उसके खुलने लगे, ठीक है ना। और आपका पार्टनर का जब सारे राज खुल गए ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का, तो आपका पार्टनर को लगता है कि उनसे ना गलती हो गई, उन्होंने लालच में आकर ना उसने सब कुछ खराब कर दिया, ठीक है ना। उसने लालच में आकर, ईगो में आकर उसने अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मार ली, उसने अपने जो भी था ना। और ऐसा भी दिख रहा है कि और काफी हद तक ना आपका पार्टनर को ना उस इंसान ने मतलब अपने कब्जे में कर लिया था, अपने बातें मनवाया था, और आपका पार्टनर को ना चाहे भी उसने काफी ज्यादा बातें मानी, उसका किया हुआ काम किया। लेकिन एंड जब पानी पूरा सर से ऊपर हो गया ना, तब आपका पार्टनर ने उसको मना कर दिया कि नहीं, अब मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं करूंगा, क्योंकि तुम जो हो ना, तुम तो मेरे साथ भी कर रहे हो, और बाकी और भी तुम्हारे हैं जो तुम चैटिंग करते हो, बातें करते हो, उसके साथ भी ये सब इतना फ्लर्टी करते हो। अब मुझे लगा तो तुम सिर्फ मेरे से प्यार करते हो, तुम्हारे लिए मैंने अपने प्यार को खोया, जो इंसान मुझे इतना प्यार करता उसको मैंने छोड़ के आया तुम्हारे लिए सिर्फ और सिर्फ, और तुमने मेरे साथ ऐसा किया, मैं तुम्हें कभी नहीं माफ करूंगा। अभी आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को ऐसे बोल रहे हैं, और आपका पार्टनर ये बोल रहा है कि मैं अकेला रह जाऊंगा, फिर भी मैं तुम्हारे साथ नहीं दूंगा, इस तरह से भी उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को बोल रहा है, ठीक है। और आपका वो थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर को मनाने के लिए जिद्दोजहद में लगा हुआ है कि नहीं नहीं कुछ भी नहीं है ऐसे ऐसे, लेकिन आपका पार्टनर को पूरा क्लियर हो गया है, वो इंसान को पूरा पता चल गया है कि हाँ ऐसा ही है, लेकिन वो मुझे झूठा बोल बोल के वो अपने प्यार जाल में फंसा रहा है और मेरे से ये सब करवाना चाहता है, इस तरह से। ओके, नेक्स्ट आपके लिए ये सोच रहा है आपका पार्टनर इस टाइम पे कि आप ना उसको एक ड्रीम गर्ल नहीं तो ड्रीम बॉय जैसे माने थे, और बहुत ही ज़्यादा उनको कदर किए थे, रिस्पेक्ट किए थे, उनके सपने पूरा करने के लिए आपने काफ़ी ज़्यादा प्लानिंग भी की थी, उनको मदद किया था, आपने हर तरफ से उसको मदद किया, हर तरफ से उसका डिज़ायर खुश रखने के लिए कोशिश किया। आपने उसको खुश रखने के लिए कुछ भी अपने लाइफ में आड़े टेढ़े काम करते रहते होंगे, ताकि वो इंसान खुश रहे और आबाद रहे, ठीक है ना, और हर तरफ से सक्सेस रहे, सक्सेसफुल रहे, कभी अपने आप को अकेला ना समझे, कभी उसको वेटिंग ना दिखना पड़े, उसके लिए हमेशा चीज़ें अवेलेबल रहो, आप हमेशा उसके लिए अवेलेबल रहते थे। यही सब आपका पार्टनर इस समय आपके बारे में सोच रहा है। अभी आपका पार्टनर ना आपको एक उसी लेवल में याद कर रहा है कि आप एक सपनों का राजकुमार हो, ठीक है ना। आपका पार्टनर को लगता है कि आप एक सपनों का राजकुमारी हो या तो राजकुमार हो, जो भी हो, लेकिन सपनों का ही हो, ठीक है ना। उससे ज़्यादा वो कर नहीं पा रहा है, क्यों? क्योंकि वो फंस चुका है, उसको अभी क्लियरिटी तो मिल गया है, लेकिन आप अभी मानने से रहे, उनको ऐसा लगता है, क्योंकि आप ना अभी जिद पे आ गए हो। आपको लगता है कि मैं भले कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं इस इंसान को फिर से मौका नहीं दूंगा। हाँ, मैं एक बार इस इंसान को माफ जरूर कर दूंगा, लेकिन अपने लाइफ में दूसरी मौका कभी नहीं दूंगा। इस तरह से आपका थिंकिंग हो सकता है। इसलिए भी आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रखा है, उसको समझ में नहीं आ रहा है वो अभी कहाँ जाए। उसने तो थर्ड रोमांटिक पर्सन को छोड़ ही दिया। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि उसके अलावा भी काफ़ी ज़्यादा रिश्ता है। हाँ, और थर्ड रोमांटिक पर्सन के पास जाना चाहता है तो जा सकता है, उसके लिए हमेशा अवेलेबल है,
लेकिन उसको वही झेलना पड़ेगा कि वो भी है, वो भी है, ये भी है, वो उसका हिस्सा बन जाएगा। अगर वो थर्ड रोमांटिक पर्सन के पास जाता है ना, तो आपका पार्टनर को लगता है कि मैं ना भीड़ चाले का हिस्सा बन जाऊंगा, वो सबके साथ मेरा भी वही हश्र होगा जो सबका हुआ है, ठीक है ना। तो ऐसा भी देखा जा सकता है। तो चलेगा, इस नेक्स्ट कार्ड है डॉटर ऑफ सॉर्ड्स। तो आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का बीच में ना क्लियरिटी आ चुका है। जो भी बहुत टाइम से पर्दा था, एक दूसरे का बिहेवियर नहीं जानता था, आपका पार्टनर उसका नेचर नहीं जानता था, उसका नेचर कैसा है, वो इंसान क्या करता है, नहीं तो कैसे कैसे उसका दोस्ती यारी है, उसको नहीं पता था आपका पार्टनर को। और आपका पार्टनर को ये सब नहीं पता होने के चलते में ना आपका पार्टनर ने एकदम सा उस रिश्ते में ना झोंक के गया और काफ़ी एफर्ट लगाया, ठीक है ना, और काफ़ी एफर्ट लगाया। और जैसे ही आपका पार्टनर ने थोड़ा उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का पास्ट में थोड़ा ताक झाक करने के लिए उसने सोचा कि थोड़ा रुक जाओ, इसके बारे में खबर करता हूं। जैसे उसने सोचा ना, वैसे आपका पार्टनर का ना पैरों तले जमीन खिसक गई। आपको लगता है कि बाप रे हाय राम, मैं तो गलत इंसान के पल्ले पड़ गया, अभी मैं क्या करूं, मेरा तो बचकानी सोच में और ये जल्दबाजी का चलते में मैं तो एकदम गलत इंसान के पल्ले पड़ गया। अभी आपका पार्टनर को ऐसा दिखता है कि आपका पार्टनर ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ ना बिल्कुल क्लियर कट बातें है कि आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को जरा सा भी भरोसा नहीं करता, ठीक है ना, जरा सा भी भरोसा नहीं करता। लेकिन आपका पार्टनर को यह साफ साफ बताया गया है उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने, अगर तुम मुझे छोड़ के चली गई ना तो तुम्हें तो जीने नहीं दूंगा, तुम्हारे बहुत परेशानी करूंगा, तुम्हें ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। इस तरह से आपका पार्टनर को हो सकता है बहुत ज्यादा डराया धमकाया गया होगा। इसके भी चलते उस इंसान ने ना आपके तरफ कदम नहीं पड़ता। अभी आपके लिए ये सोच रहा है कि आपका पार्टनर कि काश ये सब नहीं होता और कुछ नहीं होता तो आज वो बिंदास रहता, इतना परेशानी में नहीं रहता, ठीक है ना। उनको लगता है कि वो इंसान उसको पिंजरे में फंस गया है, वो इंसान, ठीक है ना, वो पिंजरा खुला था, वो उड़ उड़ के खुद ही घुस गया है, ठीक है ना, लालच में, ठीक है ना। इस तरह से देखा जा सकता है। तो आपके बारे में ये सोचता है कि आप उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का चलते ना आपका पार्टनर ने आपको भला बुरा बहुत ज्यादा कुछ कहा है और ऐसा ट्रिक किया है कि आप बहुत ही आउटसाइडर हो इस रिश्ते में, आप उनके लाइफ में कोई मैटर नहीं करते, आप किसी तरह से नहीं। आपने अगर उसको ऑनलाइन मैसेज भी किया था या तो आपने उसके लिए रिप्लाई भी किया था, कोशिश किया था आपने कि इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन उसने साफ मना कर दिया, साफ इग्नोर आपको कर दिया और आपको एक क्लियरिटी रूप में बोल दिया कि आई डोंट वांट, ठीक है ना, मैं तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, तुम जा सकते हो। इस तरह से आपको बहुत ही ज्यादा ट्रीट किया उसने, सिर्फ और सिर्फ उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का चलते, ओके। लेकिन उसको भी सच्चाई का जब सामना हुआ ना तब उसको पता चला कि आप कितना अच्छे थे, आप हमेशा उसके लिए कट एंड क्लियर रहते थे, आप उनको ही मानते थे, वही आपका सब कुछ था, हर जगह में था। लेकिन वैसा नहीं होता और उनको इस टाइम पे ये भी लगता है कि दुनिया में ना कोई भी इंसान सच्चा नहीं है, सब धोखेबाज है, ठीक है ना, वो आपका पार्टनर को यही लगता है। और नेक्स्ट कार्ड है ये टावर का कार्ड। तो टावर का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में ना रिश्ता टूट चुका है, खत्म हो चुका है, ठीक है। अगर वो लोग एक घर पे भी है ना, फिर भी वो लोग एक घर पे रहकर भी फीलिंग्स से जुड़े हुए नहीं है आपस में, ठीक है ना। अगर दूर है तो दूर ही हो गया और दूर एकदम दूर हो चुका है, फिर रिश्ता टूट गया है। अगर शादी किया तो डिवोर्स का सीन आ रहा है, ठीक है ना। अगर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है तो ब्रेकअप हो चुका है, जो भी है मतलब टूट चुका है, टावर मोमेंट आ रखा है। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने ना आपका पार्टनर का लाइफ में टावर मोमेंट दे दिया। लाइक टावर मोमेंट का कहने का मतलब उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने ना आपका पार्टनर को रहते हुए भी किसी अदर रिश्ते में उसने इन्वॉल्व था और हो सकता है काफी रिश्ते में इन्वॉल्व था और वो चीज़ आपका पार्टनर को ये चीज़ पता नहीं था, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि आपका उस थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर को मतलब इस तरह से दिल तोड़ा, उसके इतनी बुरी तरह से हर्ट किया कि आपका पार्टनर ना कहीं का नहीं रहा, ठीक है ना। हर तरफ से आपका पार्टनर सर पीट रहा है, माथा पीट रहा है, बोल रहा है, हाय हाय चिल्ला रहा है कि उसने मुझे सब बर्बाद कर दिया, ठीक है ना। इस इंसान के चलते मैंने अपने लाइफ में बहुत सारे लोगों का जिंदगी तबाह कर दिया। लाइक मतलब आपकी जिंदगी तो उसने तबाह कर ही दिया, नेक्स्ट खुद की भी जिंदगी तबाह कर ली इस टाइम पे। और नेक्स्ट दिख रहा है कि वो जो थर्ड रोमांटिक पर्सन है उसका जिंदगी भी तबाह करना चाहता है, उसके साथ रिवेंज लेना चाहता है आपका पार्टनर। आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ अभी बदला का भावना है, ठीक है ना। अब आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का बदला लेना चाहता है जो उसने आपका पार्टनर का इस रिश्ते में सब कुछ गड़बड़ कर दिया। आपका पार्टनर को लगता है कि उस इंसान ने ना सब कुछ तबाह कर दिया आपका पार्टनर का, ठीक है ना, सब कुछ तबाह कर दिया। और तबाह करने के बाद उसको आज के डेट में आपके लिए ये रियलाइज करता है कि ये जो हो रहा है ना तो सिर्फ और सिर्फ इसके लिए हो रहा है क्योंकि उस इंसान ने आपके साथ भी यही किया था। तो जिस चीज़ को और ऐसा भी दिख रहा है कि आपके साथ अगर उसने ऐसा किया था ना तो उसको रिटर्न तो मिल रही है, लेकिन आपको हो सकता है कि आपको मतलब
मतलब ज़्यादा नहीं मिला हो, ठीक है ना, एक ही मिला हो, लेकिन उसको आपसे दुगना मिल रही है, ठीक है ना, यूनिवर्स उसको दुगना रिटर्न कर रहा है। वो कहते हैं ना कि ऊपर वाला जो लेते हैं ना उसको दुगना वापस करते हैं, तो वही चीज़ है कि उसको दुगना मिल रहा है, ठीक है ना। उन्होंने आपको जितना दुख दर्द दिया था उसने अपने लाइफ में उससे दुगना दुख दर्द अपने लाइफ में वो झेल रहा है। इस तरह से देखा जा सकता है। अभी आपका पार्टनर आपको लेकर यही सोच रहा है कि उसने ना बहुत ज़्यादा दुख दिया था, आपको दर्द दिया था, तकलीफ दिया था, उसने आपको मरने का हालत में छोड़ के चले गया था, और उसने एक बार भी नहीं सोचा कि आपके लाइफ में क्या होगा। उस इंसान ने लालच में आकर, पैसे को लालच में आकर, ठीक है ना, सब कुछ उसने गड़बड़ कर लिया था। अभी वो इंसान चाहता है कि आपके साथ जो टावर मोमेंट आया था ना, उस टावर मोमेंट को ख़त्म करना, ठीक है ना, फिर से अपना एक इस रिश्ते में मतलब एक एफर्ट लगाना, लेकिन उस इंसान से हो नहीं पा रहा है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो चुका है और थक चुका है, हार चुका है, हर तरफ से उसको नकारात्मक शक्ति घेर चुका है, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्चून। व्हील ऑफ फॉर्चून ये बताता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में ना एक डिवाइन इंटरफेयर किया, ठीक है। डिवाइन इंटरफेयर मतलब कि वो तो कर रहा था, वो थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रिश्ता कर रहा था, बना रहा था, सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन डिवाइन देख रहा था, डिवाइन भी देख रहा कि चलो बेटा तुम कितना और क्या कर सकते हो, ठीक है, हम तुम्हें भी देख लेते हैं। तो ऐसा दिख रहा है कि वो जो भी सोच के गया था उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ, वो सब कुछ उल्टा पड़ गया है, ठीक है ना, क्योंकि वो सच्चाई नहीं देख रहा था, नहीं समझ रहा था, वो इन्फ्लुएंस में आ गया था लोगों का, और बहुत ही ज़्यादा लालच में आ गया था वो अपने, ठीक है ना, क्या बोलो, ऐसे आ गया था कि यार मेरा ज़िंदगी सेट हो जाएगी उसके साथ, इतना तक सोलमेट तक उसने सोच लिया था कि वो इंसान। बाद में उसको पता चलेगा अरे यार ये सोलमेट नहीं, ये तो कार्मिक कनेक्शन है, ये तो डेविल का काम कर रहा है। इस तरह से उस इंसान ने जो भी आपके साथ कर्म किया था ना, उसका 10 गुना उसको रिटर्न भरना उनको मिल रहा है, ठीक है ना। आपका पार्टनर ने अगर आपको बहुत ज़्यादा प्यार किया था तो उसको 100 गुना बहुत ज़्यादा प्यार मिलेगा। अगर आपका पार्टनर ने आपको 10 गुना अगर उसने आपका दिल दुखाया तो उसको 100 गुना उसका दिल दुखने वाला है, ठीक है ना, तो उसको डबल मिलने वाला है सारी चीज़। वो जो चीज़ है ना, डिवाइन ने इंटरफेयर किया। अभी आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का बीच में जो भी छुपे हुए पर्दा था ना, जो भी हकीकत था एक दूसरे का, तो वो सामने आ गया। अभी आपका पार्टनर में एक सेकंड भी उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का साथ नहीं रहना चाहता, उस रिश्ते के साथ नहीं रहना चाहता है, और उस रिश्ते में डी एंड कर चुका है, ठीक है ना, चाहे कैसे भी हो। अभी आपका पार्टनर ऐसा है कि वो एक बात भी नहीं मानना चाहता है ना, वो उसको कोई ब्लैकमेल भी करेगा तो उसको भी नहीं मानना चाहता, सिर्फ उसको मुंह से बोल रहा है कि अगर तू मुझे मेरे साथ ऐसा करेगा ना तो मैं तेरे साथ भी ऐसा कर दूंगा। इस तरह से आपका पार्टनर भी आगे से मतलब अपने साइड ले रहा है, ठीक है ना। जो इंसान पास्ट में अपने साइड नहीं ले रहा था, सिर्फ और सिर्फ उसका मनमानी को ही देख रहा था, और उसको जब आना चाहा आपका पार्टनर थे उसको डरा धमका के उस इंसान ने ऐसा किया। अभी ऐसा दिख रहा है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का भी टाइम चेंज हो गया, ठीक है। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने जो भी बैड्स कर्मा किए थे ना आपका पार्टनर को मनाने के लिए, रुझाने के लिए, क्योंकि उसने किसी लालच में आकर किया था, ठीक है ना, तो इसलिए यूनिवर्स को पता था कि चलो बेटा तुम ऐसा है तो ठीक है। तो इस तरह से दिख रहा है कि उनका टाइम भी चेंज कर दिया, और थर्ड रोमांटिक पर्सन का भी टाइम चेंज हो गया। उसका जो भी चीज़ें था ना, जो भी बुरी आदतें थी ना, सब लोगों को समाज में आ गया है, और समाज वाला उसको समझ में आ गया है कि ये इंसान कितना बुरा है, तो हर तरफ से उसका थू थू कर रहा है। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का मतलब अभी जीना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो चुका है, डिवाइन ने उसको जीना मुश्किल कर चुका है। और आपका पार्टनर को तो पूछो ही मत, उसको तो ऐसा लगता है कि मैं एक बहुत बड़ा कर्मा सिचुएशन झेल रहा हूँ, जो मुझे मतलब मैंने खुद ही अपने बैड्स कर्मा बना लिया। आपका पार्टनर आपके लिए इस टाइम पे ये सोच रहा है कि काश कुछ ऐसा मिरेकल हो जाए कि आप लोग पहले से फिर से जुड़ जाओ, पहले जैसा आपका रिश्ता बन जाए, पहले जैसा आप लोग फिर से हंसी मजाक करो, आप दोस्तों में रिश्ते आ जाए। जो भी पहले इतना विश्वास था, इतना ट्रस्ट था, आप उनको आग बन के भरोसा करते थे, वो इंसान आपको भरोसा करता था, ठीक है ना, कितना खूबसूरत रिश्ता था, उस टाइम को फिर से मैनिफेस्ट कर रहा है आपका पार्टनर, और उस टाइम को याद कर करके बहुत ही ज़्यादा मतलब आपके बारे में सोच रहा है, आपके साथ बिताए हुए अच्छे अच्छे पल सोच रहा है कि आप कैसे थे, आप रहते तो इस जगह में कैसे करते थे, आप उस जगह में रहते तो कैसे ट्रीट करते थे, आप उसको क्या माफ़ी कर देते, क्या बोलते, इस तरह से उनको देख रहा है। और उनको ऐसा भी लगता है कि ये जो रिश्ता है ना आपके साथ आना, ये इम्पॉसिबल है, अगर पॉसिबल है तो सिर्फ और सिर्फ किस्मत कनेक्शन। अभी आपको पार्टनर को लगता है कि अगर किस्मत में रहेंगे तभी आप दोनों का मिलन हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता, क्योंकि आपने ना इस रिश्ते को बिल्कुल सा एक मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया, आपने ना इस रिश्ते का मोड़ ही खत्म कर दिया, इस रिश्ते को आगे बढ़ाना ही नहीं चाहते हो। आप चाहते हो कि मैं इस रिश्ते से, इस इंसान से कल्टी हो जाऊं और किसी अदर
रिश्ते में जाओ, कुछ अपने अलग तरह से सोचो, अपना सर्कल जो है ना आप अलग बनाना चाहते हो, इस इंसान के साथ सर्कल नहीं रहना चाहते हो, ठीक है ना, ऐसा देखा जा सकता है। तो चलिए देखते हैं टावर का कार्ड क्यों है, टावर किस लिए आया है। तो खाली एक ही कार्ड को क्लियर करेंगे, टावर का कार्ड को। ओके, तो प्लीज़ बोलना तो हमें मदद कीजिए, द टावर का कार्ड क्यों है, टावर का कार्ड को क्लियर करने में हमें मदद कीजिए। द टावर का कार्ड को क्लियर करता है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। वो इंसान ना ऐसा दिख रहा है कि फाइनेंस को लेकर, उसको कैरियर को लेकर उसको लगता था कि वो सब कुछ मिल जाएगा, जैसे मैंने बोला था। तो स्टेबिलिटी को देख के उस इंसान ने आपके साथ छोड़ दिया था, आपको वेटिंग दिखाया था और आपको काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार भी कराया था। और आपको ना उसने इंतज़ार ना करा के भी, उस इंसान ने आपको इंतज़ार करा के भी चीट किया, धोखा किया, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का साथ चले गया, जबकि उसने आपको कमिटमेंट भी दिया था इस तरह से। तो उसका ही कर्मा, उसको बैड्स कर्मा मिल रहा है, इसलिए उसका लाइफ में टावर मोमेंट आ रखा है। और टावर मोमेंट और इसको ये भी क्लियर करता है कि इस टाइम पे वो इंसान पैशन बना के रखा है, क्योंकि उनको आपके पास आना है। ऐसा देखा जा सकता है घूम फिर के कि वो इंसान फिर से आप ही का पास आना चाहता है, आपको माफ़ी मांगना चाहता है और आपको बड़ा सा कमिटमेंट देना चाहता है, ठीक है ना। छोटा मोटा कमिटमेंट से आप मानोगे ही नहीं, बिल्कुल उनको ऐसा लगता है। और उनको तो ऐसा भी लगता है कि काश शायद ही आप उनको एक्सेप्ट कर लो। वो इंसान आपको बोलना चाहता है कि प्लीज़ मुझे एक मौका और दे दो, ठीक है ना। लेकिन हो सकता है कि आपने बिल्कुल टावर वाला फेस दिखा दिया उसको। उसने बोला है कि आपने बोला होगा कि मैं अकेला रहूँगा चलेगा, लेकिन मैं तुम्हें कभी लाइफ में एक्सेप्ट नहीं करूँगा, तुम्हारे लिए ये एक लेसन है, ऐसा करके आपका मन में हो सकता है। तो गाइस, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।